हेलो ऑल। अभी हम इनहेरिटेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें सिंगल इनहेरिटेंस हमने अभी डिस्कस किया और उसका प्रोग्राम मैंने अभी बोर्ड पे भी आपको लिख के बताया है। हम चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके भी देखें कैसे किस तरीके से ये बिहेव करता है। साथ में हम डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंसेस होंगे उसमें भी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, जैसे कि पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस और प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस से शुरुआत करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है उसी एग्जांपल को हम यहाँ पर रन करने की कोशिश करेंगे। वो प्रोग्राम हमने पब्लिक इनहेरिटेंस मोड में ही बनाया था। तो आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले और फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ ये क्लास है जिसको हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्लास थी। स्टूडेंट क्लास में प्राइवेट सेक्शन में यहाँ पर रोल नंबर और नाम हमने मेंबर डिफाइन किए थे और पब्लिक सेक्शन में गेट स्टूडेंट, पुट स्टूडेंट फंक्शंस थे जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को लाने और इनको प्रिंट करने का काम करते हैं। रिजल्ट क्लास बनाने के लिए कहा था और रिजल्ट क्लास में हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्लास में मार्क्स हमने स्पेसिफाई किए थे, M1 M2 M3 मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। और पब्लिक सेक्शन में कैलकुलेट रिजल्ट नाम का फंक्शन हमने मेंशन किया था। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम किस तरीके से इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, स्टूडेंट क्लास में प्राइवेट सेक्शन, प्रोटेक्टेड सेक्शन और पब्लिक सेक्शन। ऐसे ही रिजल्ट क्लास का उसका खुद का प्राइवेट सेक्शन, प्रोटेक्टेड सेक्शन और पब्लिक सेक्शन। तो जब हम स्टूडेंट क्लास डिफाइन करेंगे तो उसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में अभी कोई भी मेंबर नहीं, इसलिए हम उसमें प्रोटेक्टेड सेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो भी इनहेरिटेंस मोड हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर पब्लिक मेंशन करूंगा थोड़ी देर में। तो अभी सबसे पहले इस क्लास का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें स्टूडेंट क्लास बनाने के लिए कहा गया था जिसमें रोल नंबर और नेम फील्ड होंगे और ये दो मेंबर फंक्शन, साथ में रिजल्ट क्लास में मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट और कैलकुलेट रिजल्ट। तो सबसे पहले आइए हम ऐसा करें कि मेंशन करें कि क्लास स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्लास कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अभी जो हमने क्लास स्ट्रक्चर देखा उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट क्लास डिफाइन करनी है, तो आई विल डिफाइन द स्टूडेंट क्लास। और स्टूडेंट क्लास में प्राइवेट सेक्शन जैसे कि दिख रहा था आपको, तो प्राइवेट सेक्शन में हम कुछ मेंबर्स डिफाइन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो मेंबर था वो रोल नंबर था। उसके बाद हमें नेम स्टोर करना था, तो हम कैरेक्टर एरे डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज कैर नेम ऑफ हर नाम 20 कैरेक्टर का ऐसा मानते हुए वी विल डिफाइन द नेम एरे। इसके बाद क्लास का प्रोटेक्टेड सेक्शन नहीं था इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। और पब्लिक सेक्शन में हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन करने थे, मेंबर फंक्शंस, तो उसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। दूसरा, इनहेरिटेंस के प्रोग्राम लिखते समय इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप फंक्शन जब आप क्लासेस बनाएं तो उसमें जितने फंक्शंस हैं उनको सिर्फ डिक्लेयर कर दें, बाद में हम उनको इकट्ठे डिफाइन करेंगे। इससे आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, दैट इज वॉइड गेट स्टूडेंट। तो ये गेट स्टूडेंट फंक्शन हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक और फंक्शन था, दैट इज वॉइड, फंक्शन का नाम था पुट स्टूडेंट, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ क्लोज। सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द क्लास। तो पहली क्लास हम यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हैं और अब हम दूसरी क्लास को डिक्लेयर करेंगे। दूसरी क्लास थी क्लास रिजल्ट, और उस रिजल्ट क्लास में अभी हम इनहेरिटेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यही तरीका है इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स को लिखने का। सब पहले क्लासेस डिक्लेयर कर दीजिए। इनहेरिटेंस अभी हम कौन सा मोड यूज करना है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। तो रिजल्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में हमारे पास मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स थे, तो मैं उन्हें यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से इंट M1, M2, M3, M4, M5। सो दिस विल बी द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स और 5 सब्जेक्ट मार्क्स। और इसके भी प्रोटेक्टेड सेक्शन में ऐसे कोई मेंबर्स नहीं थे, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था। पब्लिक सेक्शन में जरूर हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस लेने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन जो शायद वहाँ पर डायग्राम में मैंने नहीं देखा है, शो किया है, मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जो पहला फंक्शन होगा दैट इज वॉइड गेट मार्क्स, क्योंकि हमें मार्क्स पहले लाने पड़ेंगे। सो दिस विल बी द फंक्शन गेट मार्क्स। देन अनदर फंक्शन विल बी वॉइड पुट मार्क्स, जो कि मार्क्स को प्रिंट करेंगे। और फिर लास्टली मैं एक और फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज वॉइड कैलकुलेट रिजल्ट, और RES भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैलकुलेट रिजल्ट। तो ये फंक्शन होगा जो रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, और इस तरीके से आपका ये क्लास डिक्लेरेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक क्लास डिक्लेरेशन किया है कि दो क्लासेस जो डायग्राम में दिख रही थी उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्लास स्टूडेंट बना दी। उसके प्राइवेट सेक्शन में आपके पास रोल नंबर नेम, और पब्लिक सेक्शन में गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शन।
रिजल्ट क्लास बनाई, उसमें मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स और गेट मार्क्स, पुट मार्क्स, ये फंक्शंस। अब हम बारी बारी से इन सारे फंक्शंस को क्लास के बाहर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो स्कोप रिजोल्यूशन आप जानते हैं, सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना होता है, तो वॉइड। नाउ आई एम डिफाइनिंग द गेट स्टूडेंट फंक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना होगा, दैट इज स्टूडेंट, और फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। गेट स्टूडेंट फंक्शन का नाम है गेट स्टूडेंट इज द नेम ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें मैं यूजर को एक मैसेज देता हूँ कि आप स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और नाम दें, रोल नंबर एंड नेम। जैसे ये मैसेज पढ़ा जाएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम आएगा, उसे मैं यहाँ पर स्टोर करा दूंगा रोल नंबर नाम के फील्ड में और साथ में नेम नाम के फील्ड में। तो इस तरीके से स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द मेथड टू एक्चुअली राइट द प्रोग्राम्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास हमने बनाई और स्टूडेंट क्लास के बाद रिजल्ट क्लास, और अब हम एक एक करके सारे क्लासेस के फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हम दूसरा फंक्शन पुट स्टूडेंट फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए भी द रिटर्न टाइप इज वॉइड, क्लास नेम इज स्टूडेंट एंड देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वी विल यूज एंड द फंक्शन नेम इज पुट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करेगा। कैसे, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, दैट इज सी आउट रोल नंबर इज इक्वल टू, और रोल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, साथ में मैं नाम डिस्प्ले कराता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर नेम इज इक्वल टू या नेम इज, इस तरीके से, सो आई विल डिस्प्ले द नेम ओवर हियर। सो यहाँ से पुट स्टूडेंट फंक्शन से ये आपका रोल नंबर और नेम ये प्रिंट हो जाएगा। अब दो फंक्शंस हम डिफाइन कर चुके हैं, गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट, दैट इज बिलोंग टू द स्टूडेंट क्लास। अब हमें मार्क्स, ये गेट मार्क्स, पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन बनाने हैं। तो आइए उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं सिमिलर वे। सबसे पहले रिटर्न टाइप, नाउ द नेम ऑफ क्लास, दैट इज द रिजल्ट क्लास, और इस रिजल्ट क्लास के फंक्शन गेट मार्क्स को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो गेट मार्क्स में यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर को मैसेज दे देता हूँ, दैट इज सी आउट एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, और जैसे ही मैसेज पढ़ा जाएगा आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। यू विल स्टोर इट इनटू ऑल 5 सब्जेक्ट्स, तो M1, M2, M3, M4, M5, लाइकवाइज वी विल स्कैन दी मार्क्स। तो ये फंक्शन भी हमारा बन गया। अब उसके बाद हमें पुट स्टूडेंट फंक्शन बनाना है। आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, तो यहाँ पर गेट मार्क्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा पुट मार्क्स एंड देन आई विल जस्ट डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सी आउट फंक्शन आई विल यूज, सी की जगह मैं लिख देता हूँ सी आउट, और सबसे पहले हम M1 को डिस्प्ले कराएंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर उसके बाद हम M2 को डिस्प्ले कराएंगे। All operators will have to be changed. I'll just write that again. See out. सबसे पहले subject 1, so that is marks 1. M1 is equal to, and will display the marks of first subject, that is M1. और फिर थोड़े से गैप के बाद हम सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले करा देते हैं, लेट्स से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M2 is equal to, और सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स लाइकवाइज आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट। सो यहाँ पर M3, फिर M4 एंड M5, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट हैं। M1, M2, देन हियर इट विल बी M2। Let me copy this one. This whole thing I'll have to copy. Now next is M3 and M4 and M5. Okay, so M1 डिस्प्ले होगा, उसके बाद M2 मार्क्स हम लोग दिखाएंगे, that will be displayed using M2 वेरिएबल, then M3 सब्जेक्ट के मार्क्स, M3, M4 and lastly M5. So it will display subject matter, and then actually here the new line should be displayed, तो /n यहाँ पर मेंशन कर देते हैं।
और ऐसे ही मार्क्स डिस्प्ले होने के बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन दैट इज द न्यू लाइन विल डिस्प्ले। सो दिस विल बी द फंक्शन जो कि मार्क्स को प्रिंट करेगा ना। अब हमें रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। सो द फंक्शन विल बी द रिटर्न टाइप इज void, द क्लास इज रिजल्ट एंड in result class the function is calculate result, so I'll have to define that function। और अब देखिए जो हम अभी क्लास में हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पर जो मार्क्स है दे आर डिफाइंड इन द रिजल्ट क्लास, और जो फंक्शन है कैलकुलेट रिजल्ट वो भी रिजल्ट क्लास का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन के अंदर इन सारे मार्क्स की एक्सेस आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि फंक्शन और मेंबर सेम क्लास में डिफाइंड है। सो यहाँ पर हम उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे, आई विल जस्ट चेक कि स्टूडेंट पास है या नहीं। तो उसके लिए मुझे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को चेक करना पड़ेगा। दैट इज M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इफ आई अज्यूम दैट मिनिमम पासिंग मार्क्स आर 40 देन, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ। तो M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड इस तरीके से मुझे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर चेक करने होंगे। So here M1 greater than 40, M2 greater than equal to 40, M3 greater than equal to 40, M4 greater than equal to 40, M5 greater than equal to 40. All marks M1, M2, M3, M4 and M5. This is extra. I'll just do it. और यदि ऐसा होता है तो in that case we will just display that student is passed for just the information purpose. So I'll just display Cout that congrats, you are passed, congrats, you are passed, or otherwise we will just display sorry you are failed। So here you are failed। So this is the simple message we will display and the result will be calculated, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। सो ऑल फंक्शंस वी हैव डिफाइंड। तो यहाँ पर कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन भी हमने डिफाइन कर लिया। ऑल क्लासेस हैव बीन डिफाइंड। सो अब हमने सारे फंक्शंस डिफाइन कर लिए जो कि हमने अभी क्लास स्ट्रक्चर में देखे थे, और नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट और राइट द मेन फंक्शन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजल्ट क्लास एंड देन इन्वोक द फंक्शन। अब ये करने से पहले अभी तक यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हमने यहाँ पर the class name is actually wrong, student, that's why the error is there। now the error has been resolved। now अभी तक हमने इसमें inheritance mode यूज नहीं किया। अभी तक they are the independent classes, the student class is independent class, the result class is independent class, there is no relationship। और इसमें यदि inheritance की relationship लेनी हो तो आपको यहाँ पर visibility mode यूज करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा हम यहाँ पर public mode यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा that is public of student। और जैसे ही पब्लिक ऑफ स्टूडेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे तो यहाँ होगा क्या, वो उस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज करने से क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पब्लिक, सो दिस विल बी द पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके कारण होगा क्या वो भी हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर ये जो प्राइवेट सेक्शन है ये कहीं नहीं जा सकता, प्रोटेक्ट सेक्शन हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्शन है, और पब्लिक सेक्शन यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में जाने के लिए कहा गया। तो इससे ये होगा कि यहाँ का जो ये पब्लिक सेक्शन है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। और दूसरा, हमने यहाँ पर जब लास्ट टाइम क्लास का स्ट्रक्चर लिखा था तो कुछ फंक्शंस यहाँ पर हमने कम लिखे थे, जैसे कि फंक्शन का नाम था गेट मार्क्स और पुट मार्क्स। तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर पाएँ। सो यहाँ पर 3 फंक्शन थे एक्चुअली रिजल्ट क्लास में। तो गेट मार्क्स, आई विल चेंज इट, so get marks, and another function will be put marks। so इस तरीके से ये हमने क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। और अब देखिए क्या क्या होगा, ध्यान से देखें। जैसे हमने यहाँ पर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस किया तो इनहेरिटेंस के कारण यहाँ का जो पब्लिक सेक्शन है गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट वो यहाँ अवेलेबल हो गया। और अब देखिए जब मैं रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करूंगा तो रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद देखिए रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में अब टोटल 5 फंक्शन है। एक्चुअली रिजल्ट क्लास के सिर्फ 3 ही फंक्शन थे, गेट मार्क्स, पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट। लेकिन ये जो 2 फंक्शन है गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट, ये इनहेरिटेंस के कारण यहाँ पर इनहेरिट हो जाएंगे और आप इस रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से इन 5 फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। कैलकुलेट रिजल्ट हमने यहाँ पर पूरा लिखा है, मैं फंक्शन में भी वहाँ पर चेंज कर देता हूँ कोड में।
तो चलिए आइए देखते हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट रिजल्ट टोटल कंप्लीट नाम दे देते हैं, जो कि हम लोग ने अभी डायग्राम में देखा। तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। ओके, सो नाउ अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स में हम लास्ट डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और लास्ट डिराइव्ड क्लास हमारे पास है रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, दैट इज आर। सिंगल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज आर। और अब इस आर की मदद से मैं रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में जो 5 फंक्शन अवेलेबल है उन सारे फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इनपुट फंक्शंस कॉल कर लेता हूँ। देखिए सारी लिस्ट यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हैं ये रिजल्ट क्लास का फंक्शन है, उसके बाद ये गेट मार्क्स, पुट मार्क्स, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इनपुट का काम करता हूँ। इनपुट करने के लिए सबसे पहले गेट स्टूडेंट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब देखिए गेट स्टूडेंट फंक्शन को मैं कॉल कर पा रहा हूँ, वो रिजल्ट क्लास का तो फंक्शन नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस के कारण स्टूडेंट क्लास से मैं जो गेट स्टूडेंट फंक्शन उनको रिजल्ट क्लास से एक्सेस कर पा रहा हूँ, दैट इज इनहेरिटेंस। अगला फंक्शन इनपुट का मैं लेता हूँ आर डॉट, इसके बाद मुझे मार्क्स चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ लिखा गेट मार्क्स, तो गेट मार्क्स फंक्शन को कॉल किया। देन गेट मार्क्स तो रिजल्ट क्लास का ही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम आउटपुट वाले फंक्शंस लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट कराने के लिए मैं पुट स्टूडेंट फंक्शन कॉल करता हूँ। पुट स्टूडेंट फंक्शन, फिर से ये रिजल्ट क्लास का फंक्शन नहीं है, ये तो स्टूडेंट क्लास का फंक्शन है, लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू अब वो यहाँ पर रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ, दैट इज इनहेरिटेंस। यहाँ पर अब मैं अगला काम यहाँ पर मार्क्स को प्रिंट करने के लिए तो पुट मार्क्स फंक्शन को कॉल करते हैं, और लास्ट फंक्शन जो होगा दैट इज आर डॉट कैलकुलेट रिजल्ट, तो कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। और इस तरीके से एक पूरे ऑब्जेक्ट के लिए सारे चारों पांचों प्रोसेस हम यहाँ पर कर पाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम नाउ। और अब समय है कि हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखें। सो आई विल जस्ट सेव दिस एंड विल एग्जीक्यूट दिस। सो देखिए सबसे पहले आया एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम, तो यहाँ पर मैंने दिया रोल नंबर 1, एंटर करता हूँ। नेम मान लेते मैंने लिखा लेट्स से नितिन। फिर उसके बाद एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, आई हैव गिवन द मार्क्स एट 67, 88, 89 लाइक दैट। सो अब आप देखिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। रोल नंबर इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू नितिन, मार्क्स 67, M2 89, वी हैव टू प्रोवाइड द स्पेस ओवर देयर, तो हम लोग अभी दे देंगे M2 89। सारे मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कांग्रेट्स यू आर पास्ड और यू आर फेल्ड। सो व्हाई दीज टू मैसेजेस आर देयर, जस्ट चेक इट। ओके, हियर द एल्स इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, तो यहाँ पर एल्स पहले मेंशन करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। और यहाँ पर साथ में हम ये स्पेसेस भी दे देते हैं, जो कि फाइनली रिजल्ट में आपको प्रॉपरली दिख पाएंगे। ओके, नाउ ऑल चेंजेस आर देयर। We'll run this program again. So enter student roll number and name. So the roll number is let's say 1, then name is let's say Nitin, and marks of 5 subjects let's say 60, then 70, 90, 78, 67 like that. So यहाँ देखिए रोल नंबर प्रिंट हो गया, नाम प्रिंट हो गया, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स प्रिंट हो गया, मैसेज आ रहा है कांग्रेट्स यू आर पास्ड। सो इस तरीके से हमने देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस में पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, और कैसे स्टूडेंट क्लास और रिजल्ट क्लास के थ्रू स्टूडेंट की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे जो स्टूडेंट क्लास के फंक्शन है वो रिजल्ट क्लास में पहुंचे और हमने एक्सेस कर पाए, ये भी हमने देखा। अगले एग्जाम्पल में हम यहाँ पर पब्लिक के बजाय प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस डिफाइन करेंगे, यूज करेंगे।